गाइज आज एक ऐसे वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं जिससे हम सबकी लाइफ कनेक्टेड है। मार्केट में कोई भी नया फोन लॉन्च होता है या फिर कोई भी नया लैपटॉप आता है या फिर कोई भी महंगा या फिर एक्सपेंसिव गैजेट आता है तो एक चीज कॉमन होता है, ईएमआई ऑप्शन। और ऑनेस्टली बोलूं ना तो पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर ईएमआई इतना नॉर्मल हो गया है कि जैसे लगता है कि ईएमआई के बिना कुछ लेना ही नहीं है। बट रियल क्वेश्चन ये है कि क्या ईएमआई पे चीजें लेना सही डिसीजन है या फिर हम धीरे धीरे करके फाइनेंशियल ट्रैप में फंस रहे हैं। देखो, इंटरनेट पे इस टॉपिक पर बहुत ही एक्सट्रीम ऑप्शन मिलते हैं। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम उस चीज को एक बार में नहीं खरीद सकते तो हमें वो नहीं लेनी चाहिए। और कुछ टेक क्रिएटर्स बोलते हैं अरे ईएमआई ही है, इसे यूज करो, एंजॉय करो। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही होती हैं। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि आखिर ईएमआई होता क्या है। देखो गाइस, ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर तुम कोई भी चीज ईएमआई पर लेते हो तो तुम्हारी तरफ से बैंक्स या फिर फाइनेंशियल कंपनीज पेमेंट कर देती है और फिर तुम उन्हें मंथली इंस्टॉलमेंट पर रिपे करते हो, थोड़े से इंटरेस्ट के साथ। आज के टाइम में मोस्टली टू टाइप की ईएमआई होते हैं। एक होती है नो कॉस्ट ईएमआई, जहां इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं दिखता बट प्रोसेसिंग फी या फिर हिडन चार्ज होती है। और दूसरी होती है नॉर्मल ईएमआई, जिसमें क्लियरली इंटरेस्ट दिखता है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना कि एक बार अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा, बस मंथली मंथली पे करते रहेंगे। बट यहीं पर पूरा गेम चेंज हो जाता है। मान लो तुमने कोई 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा ईएमआई पर और उसका फाइनल अमाउंट नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाता है कुछ %। और अगर नो कॉस्ट ईएमआई हो तो वो सामने से दिखता नहीं बट कुछ एक्स्ट्रा फीस या फिर सर्विस फीस लग ही जाता है। साइकोलॉजिकल माइंड से लगता है कि बहुत ही अफोर्डेबल है, लेकिन रियलिटी में हम कुछ ज्यादा ही पे कर रहे होते हैं। अब ईएमआई का सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? ईएमआई खुद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ह्यूमन बिहेवियर का। एक बार तुमने ईएमआई पे कुछ चीज ले लिया, फिर तुम्हारा माइंड उस चीज को अडेप्ट कर लेता है। फिर लगता है अरे इतना ईजी है, फिर ले लेता हूं, फिर मन करता है एक और ले लेता हूं। मतलब इस चीज को तुम्हारा माइंड अडेप्ट कर लेता है और यहीं पर तुम ईएमआई ट्रैप पे फंस जाते हो। और यहीं से स्टार्ट होता है ईएमआई का साइकिल। फोन, फिर लैपटॉप, फिर टीवी, और धीरे धीरे करके तुम्हारे मंथली इनकम का बड़ा पार्ट ईएमआई में लॉक हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम ईएमआई को अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने फ्यूचर इनकम को अभी स्पेंड कर रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि ईएमआई गलत है। एक्चुअली ईएमआई का कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल है अगर स्मार्टली यूज करे तो। मैं खुद भी ईएमआई यूज करता हूं जब मुझे कैमरा, वीडियो एडिटिंग सेटअप या फिर कुछ ऐसा इक्विपमेंट खरीदना होता है जो मेरे अर्निंग को और मेरे कंटेंट को इंप्रूव करे। तो देखो डिफरेंस क्या होता है स्मार्ट यूज में और ट्रैप यूज में। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, क्या ये चीज मेरे लाइफ में या फिर मेरे करियर में वैल्यू ऐड कर रही है? अगर तुम स्टूडेंट हो और लैपटॉप ले रहे हो कोडिंग या फिर स्टडीज के लिए तो फिर ये वैलिड है। और अगर तुम क्रिएटर हो और तुम कैमरा ले रहे हो जिससे तुम्हारी अर्निंग बढ़ सके तब भी ये वैलिड है। बट अगर तुम कोई एक्सपेंसिव चीज ट्रेंड के लिए, स्टेटस के लिए ले रहे हो तो फिर वहां पर ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरा पॉइंट होता है अफोर्डेबिलिटी का रियल चेक। सिर्फ ईएमआई अमाउंट देख के ये मत सोचो कि बहुत इजी है, बहुत अफोर्डेबल है। सोचो अगर तुम्हारी इनकम रुक जाए तो क्या तुम ईएमआई को कंफर्टेबल मैनेज कर पाओगे? अगर आंसर अनक्लियर है तो वहीं पर स्टॉप करना बेटर होगा। और एक लास्ट चीज जो लोगों को कंफ्यूज कर देती है वो इंटरनेट वाले रूल। जैसे लोग बोलते हैं अगर तुम्हारे पास उस चीज का डबल अमाउंट नहीं है तो उस चीज को मत लो। बट रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकल नहीं होता। असली गेम है नीड्स और वांट्स का गेम समझना। नीड्स मतलब जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करे, वांट्स मतलब जो तुम्हें टेम्पररी हैप्पीनेस दे। दोनों ही गलत नहीं है, बस दोनों का बैलेंस बना होना चाहिए। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है, ईएमआई ना अच्छी है ना बुरी है, बस ईएमआई एक तरह का टूल है। जैसे हर तरह का टूल होता है जिसे हम यूज करते हैं, उसी तरह ईएमआई भी एक तरह का टूल है। बस माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हम उस ईएमआई टूल को किस तरह से यूज करेंगे। बस अब एक फाइनल बात, अगर तुम फोमो में आकर के स्टेटस के लिए तुम किसी भी चीज को ले लेते हो तो फिर ये गलत है, तुम ईएमआई ट्रैप में फंस सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।